आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का चैप्टर हम लोग कर रहे थे। ऑर्गेनाइजिंग का नेक्स्ट पार्ट हाफ जो था वो प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया था। हाफ पार्ट आज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, जिसमें आ जाता है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। किस तरह से आप मैनेज करते हो, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? Centralized organization, the authority to make important decision is retained by top level managers। कहते हैं सेंट्रलाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजिंग का जो मेथड है सेंट्रलाइज वाला, इसमें क्या होता है कि जितने भी डिसीजंस बनाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, वो टॉप लेवल मैनेजर्स की तरफ से होते हैं और नीचे जितने भी सब ऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाना होता है, उनके ऊपर अमल करना होता है, उनको जो है उनके ऊपर काम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि आपके टॉप लेवल की तरफ से डिसीजन चलते हैं और नीचे वो डिसीजन उसको फॉलो किया जाता है। इसके अपोजिट जो होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, द अथॉरिटी टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इज डेलीगेटेड टू मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स इन द हायरार्की। कहते हैं कि ये जो है ये डेलीगेशन, इसकी डिसीजन मेकिंग डेलीगेशन जो है ये तमाम मैनेजर्स को होती है हायरार्की के अंदर, कि एक हायरार्की में जितने भी मैनेजर्स हैं सब लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। वो अपनी सजेशन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और वो हिस्सा होते हैं उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ कि सेंट्रलाइज में ऊपर से डिसीजन बनते हैं फिर नीचे शिफ्ट होकर आते हैं, फॉलो किए जाते हैं। डिसेंट्रलाइज में नीचे से ऊपर तक तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन बनाने में, ठीक है। फोर्सेस फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कौन कौन सी फोर्सेस फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस, मैनेजमेंट डिज़ायर फॉर कंट्रोल, इंक्रीज कंसिस्टेंसी, रिड्यूस कास्ट। ये कुछ फैक्टर्स फोर्सेस बताई गई हैं सेंट्रलाइजेशन के में होती हैं जो। फिर इसी तरह डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है? कम्प्लेक्सिटी, साइज डाइवर्सिटी, डिज़ायर फॉर एम्पावरमेंट, कि ये कुछ हैं फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये दोनों जो है वो प्रेफर किए जाते हैं, ठीक है। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रीजंस टू डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी। क्या कौन सी वजूहात हैं कि आप जो अथॉरिटी है वो डिसेंट्रलाइज कर देते हो, मतलब कि जितने मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं सबको अथॉरिटी दे दी जाती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। इट इनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स। कहते हैं ये इसका क्या होता है, रीज़न क्या है कि ये जितने भी प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए काम आता है। मैनेजर्स आर एबल टू एक्सरसाइज मोर ऑटोनॉमी बट इट कैन लीड टू अ कम्पेटिटिव क्लाइमेट। अब क्या है कि मैनेजर्स ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं और साथ इसके ये होता है कि मैनेजर्स के अंदर भी एक कम्पेटिटिव इन्वायरमेंट बन जाती है। हर बंदा डिसीजन में ज़्यादा अहम रोल किरदार अदा करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरह एक कम्पेटिटिव क्लाइमेट बन जाता है और इसका बेनिफिट जो ऑर्गेनाइजेशन को होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में रीजंस टू सेंट्रलाइज अथॉरिटी, ठीक है। ये हमने पहले डिसेंट्रलाइज के पढ़े हैं, अब सेंट्रलाइज के। सेंट्रलाइज में क्या है? व्हेन द मैनेजर्स आर नॉट स्किल्ड एनफ एंड वुड नीड फर्दर ट्रेनिंग विच कैन बी एक्सपेंसिव। अब क्यों ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज अथॉरिटी को फॉलो करती है? क्योंकि जब उन्हें पता है कि उनके नीचे वाले मैनेजर जितने भी हैं वो इतने स्किल्ड नहीं है कि वो खुद से कोई अच्छा डिसीजन ले सके और उन्हें अभी क्या होती है ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो हो सकता है एक्सपेंसिव भी हो। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजंस अपने पास ही रखते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल जो है वो सेंट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन देयर आर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बिकॉज न्यू डिवीजन्स नीड टू बी परफॉर्म, और अगर आपके सामने हो कि नई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपको पड़ जाएंगी जब आप डिसेंट्रलाइज करोगे, तो आप इस चीज़ से बच जाते हो और आप फिर किस तरफ मूव कर जाते हो, आप सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की तरफ आ जाते हो। डिसेंट्रलाइजेशन कैन मीन डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस। कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या वजह होती है कि उसमें डुप्लीकेशन होती है, तो आप डुप्लीकेशन से बचने के लिए क्या करते हो, सेंट्रलाइज कर देते हो। आर्गूमेंट्स फॉर सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन कैन फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट क्या होता है कि इससे कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है। सारी बात है, ऊपर से ऑर्डर मिलना है उसी को फॉलो करना है हमने। सेंट्रलाइजेशन कैन हेल्प इंश्योर दैट डिसीजंस आर कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये आपको मदद देता है इस चीज़ की तसल्ली करने में कि ये जितने भी डिसीजंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव के साथ कंसिस्टेंट है। सेंट्रलाइजेशन कैन अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन नहीं होती क्योंकि एक डिसीजन ऊपर से आ गया उसको फॉलो करना है बाय वेरियस सब यूनिट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। By concentrating power
and authority in one individual or a management team. Centralization can give top level managers the means to bring about needed major organizational changes. इसमें ये होता है कि सारी बात एक बंदे की तरफ से या एक टीम की तरफ से ऑर्डर मिलना है तो वो जो कुछ भी चाहें वो आसानी से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, वो जो भी नई चेंजिंग्स चाहें वो चीज़ें करवा सकते हैं। इसमें ठीक हो गया। आर्गूमेंट्स फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, इसी तरह हम बात करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, इसके बारे में कौन से आर्गूमेंट्स हैं, कौन से इसको सपोर्ट करते हैं। टॉप मैनेजमेंट कैन बिकम अवर बर्डन व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज सेंट्रलाइज्ड। ये कहता है कि हाँ जी, अगर आपने सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग रखा हुआ है तो इससे क्या होगा, टॉप लेवल जो है वो अवर बर्डनाइज हो जाए, उनके ऊपर ज़्यादा काम हो जाएगा और वो सही तरह से काम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, इसलिए बेहतर है कि डिसेंट्रलाइजेशन की जाए। फिर मोटिवेशनल रिसर्च फेवर्स डिसेंट्रलाइजेशन, जितने भी मोटिवेशनल रिसर्च हो चुकी हैं वो सब यही कहती हैं कि आपका डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बेस्ट है, उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन परमिट्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर रैपिड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सब लोग इन्वॉल्व हैं तो वो चेंजिंग्स पॉजिटिव कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन कैन रिजल्ट इन बेटर डिसीजंस, कहते हैं कि इस तरह के जो डिसीजंस आपके पास आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में वो अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज्ड डिसीजन से। डिसेंट्रलाइजेशन कैन इंक्रीज कंट्रोल, कंट्रोल को भी जो है ना कंट्रोल को बढ़ा देता है ये वाला डिसेंट्रलाइजेशन वाला। सेंट्रलाइजेशन में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कौन सी लिमिटेशंस हैं, रुकावटें, मतलब कि जो हम कहते हैं कि इसमें ड्रॉबैक्स बन सकते हैं सेंट्रलाइजेशन के, वो कौन से हैं। डेवलपमेंट ऑफ लो लेवल मैनेजर्स आर हैम्पर्ड, अपॉर्चुनिटी गिवन टू एक्सरसाइज इनिशिएटिव एंड जजमेंट इज नेग्लिजिबल। कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ है लो लेवल मैनेजर्स की वो रुक जाती है, वो अपनी जो खसूसियात हैं, जो अपने उनके स्किल्स हैं वो शो ही नहीं कर पाते क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होते। इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर एंड डिलेज डिसीजन मेकिंग, कहते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या है, ये कॉस्टली अफेयर है लेकिन और इसकी वजह से डिसीजन जो हैं वो क्या करते हैं, लेट हो जाते हैं। इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है क्योंकि एक डिसीजन जब शिफ्ट होते जाना हो सकता है बातें ही आगे ट्रांसफर ना हो रही हों सही तरह या कोई मसले आ रहे हों। नो स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन एज अ पर्सन में हैव टू लुक इनटू मैनी थिंग्स, कहते हैं इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकती। आपके जब डिसेंट्रलाइज है तो ज़्यादा लोग आपके स्पेशलाइज भी शामिल होंगे, दूसरे भी होंगे, तो बेटर जो है डिसीजंस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इट क्रिएट प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, कहते हैं कि सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम यही होता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन का इशू आ जाता है। मे रिजल्ट इन हायर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एज क्वालिफाइड मैनेजर्स आर नीडेड फॉर डिफरेंट डिवीजन्स, कहते हैं इसमें कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि आपको क्वालिफाइड प्रोफेशनल मैनेजर्स की ज़रूरत होगी जिनको आप हायर करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, मसला बन जाएगा। ड्यू टू डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स ऑफ ईच यूनिट इन अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनकन्सिस्टेंसीज में अराइज इन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, कहते हैं कि जब हर लोग उसको पता है कि वो डिसीजन मेकिंग में शामिल है तो हो सकता है वो अपनी राय देता रहे और इस तरह अख्तलाफ राय वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स की बात की जा रही है। डिक्टेटरशिप आर यूजुअली रूल्ड बाय अ सिंगल पावरफुल फिगर, द इजी टू स्पॉट साइन ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू कैन स्टॉप द लीडर यू कैन डिस्ट्रॉय द इंटायर ग्रुप, कहते हैं इसमें एक ही बंदा वो डिक्टेटर है, अगर उसकी बात मानोगे सब कुछ अच्छा चलेगा, अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो इसमें क्या होता है कि सब कुछ वो तबाह कर देगा। मिलिट्री, traditionally the military has been the classic example of top down or hierarchical management. The general orders the captain, who orders the lieutenant who orders the subordinates. अब इसमें क्या है कि आर्मी में ही कहते हैं ये चीज़ फॉलो की जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट्स आर क्लासिक टॉप डाउन स्ट्रक्चर्स लीड बाय द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर फॉलोड बाय सेनेटर्स एंड और मिनिस्टर्स हु ईच हैव अ टीम बिलो देम, राइट एट द बॉटम आर द वोटर्स हु गेट टू हैव देयर से विद अ सिंगल वोट एवरी कपल ऑफ ईयर्स। अब गवर्नमेंट की एग्जाम्पल बताई जा रही है कि उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है। फिर टेलीविजन, टीवी shows are created by centralized organization that decide what we watch and what we watch it, and if think literally about it, one message is sent down the airways for us to watch at the other end। मतलब इसमें भी क्या होता है, सेंट्रलाइज की एग्जांपल है टीवी की भी, इसमें जो प्रोग्राम्स जो डिज़ाइन कर दिए हैं वही फॉलो करने हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग होती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एग्जांपल है यहाँ पे, देयर आर 2 डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल्स इन द कंप्यूटिंग वर्ल्ड। The first is open source software
Think Linux, it's freely available, thousands of volunteers update it and nobody owns it. कहते हैं कि ये एक एग्जांपल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसमें Linux है कि जितने हज़ारों लोग इसमें शामिल हैं, हज़ारों लोग अपने आप से इसको अपडेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, तो कोई भी इसको ऑन नहीं करता। फिर पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर इज़ यूजेस बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूटेड बाय मैनी पीपल। फॉर एग्जांपल BitTorrent डाउनलोड्स अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल फाइल फ्रॉम न्यूमरस कंप्यूटर्स स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। BitTorrent जो है एक एग्जांपल है इसमें कि इसमें कोई भी ऑन नहीं करता, जो लोग चाहते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। टेररिस्ट सेल्स रिप्रेजेंट the past military decentralized organization example, and this explains the difficulty the West has had in coming to terms with Al-Qaeda, finding Osama bin Laden and the war in Afghanistan. It's the centralized versus the decentralized. ये अब एग्जाम्पल बता रही है टेररिस्ट सेल की। इसके बाद इंटरनेट एग्जाम्पल है। दिस इज़ द क्लासिक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल ऑफ आवर टाइम। इट वाज डेलिबरेटली क्रिएटेड टू ओवरकम द लिमिट्स ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री कमांड एंड द थ्रेट ऑफ मिसाइल अटैक। This decentralized structure is built of the humble hyperlink that connects all the separate pages, websites and networks. मतलब ये भी आपके पास एक इंटरनेट जो है डिसेंट्रलाइज की ही एग्जांपल है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कोका कोला जो है इसके डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट हेड क्वार्टर्स बन गए हैं आगे पीछे डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया की एग्जांपल दी गई है और वहाँ पे उसको मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्वालिटी उसकी मेंटेन की गई है, ये सारा काम यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद इक्वेटिंग आइडियल ऑर्गेनाइजेशन, बैलेंसिंग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कहते हैं कि आइडियल ऑर्गेनाइजेशन वही है जहाँ पे दोनों चीज़ें चल रही हों, आप एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, सेंट्रलाइज का भी और डिसेंट्रलाइजेशन का भी। आइडियल बैलेंस इंटेल्स इनेबलिंग मिडिल एंड लोअर मैनेजर्स हु आर एट द सीन ऑफ द action to make important decisions, allowing top managers to focus on a long term strategy making. short term middle के लिए lower managers के बारे कर दी जाती है और long term जो है वो ऊपर से की जाती है। examples of fusion organization, Wikipedia comprise of thousands of volunteers. Wikipedia is based on a wiki or open platform for editing. The encyclopedia entries a skeleton staff of employees oversees the venture. Facebook, which the organization provide the platform for listings. Users are free to post what they link within the guidelines set out by the platform owners. ठीक है, इसके बाद next supermarkets, the owners employ people to set up and stock the store. Users are free to vendor and select the items of their choice. eBay, just like the supermarket, eBay the company set up the infrastructure and users are free to list items, view items and bid for them. Toyota employs over 3 lakh people and they all belong to independent business units controlled by an overall corporation. ये कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं सारी आपकी डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो कोई मसला हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।